Hey, hi Prabhash. हाय। Just 20 minutes from your side. 20 मिनट्स ओके। Yeah. तो गो भाई अहेड। साहब नॉलन जी को आप देख के आए हो, कैसी लगी? भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2026 में उसको बोलूँगा। इंडिया में क्योंकि बॉलीवुड का क्रेज ज़्यादा है, तो लाइक वी डोंट अप्रिशिएट द हॉलीवुड मूवीज ऑल्सो, वी नीड टू अप्रिशिएट गुड स्टफ फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। तो बेहतरीन मूवी है। आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन, एवरीबडी नोज ही हैज मेड बैटमैन ट्रायोलॉजी सीरीज और डनकर्क और Right. दिस काइंड ऑफ मूवीज। सो आई थिंक So, दिस Interstellar is most. वो भी अच्छी मूवी है, बट लाइक इफ यू स्टिक टू क्रिस्टोफर नोलन, Uh, उनकी जो वर्क है स्पेशली इन द बैटमैन ट्रायोलॉजी वाज एपिक। right. एंड ओपेनहाइमर भी लोगों ने देखी अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड इट वाज शॉट इन आईमैक्स। दिस मूवी इज 100% आईमैक्स शॉट। अनफॉर्चुनेटली Okay. हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पूरे आईमैक्स 100% आईमैक्स वाली कोई थिएटर ही नहीं हाँ, वो कहते हैं लोग ना है। कि 70 बोल के 30 पे दिखा दिया। राइट राइट राइट। तो Right. आईमैक्स वैसा नहीं है हमारे पास इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली। Sooner or later we'll have it, but that is one of the, and he's highly influenced by India, and he doesn't keep a smartphone as well. So matlab, because he finds smartphone and digital gadgets as a distraction, so he's a very focused director. Okay. Okay. And the movie is an extension of Troy movie. जो ट्रॉय मूवी आई थी, अगर लोगों ने देखी होगी, इट वाज एन मिथोलॉजिकल मूवी जिसमें एक्लिस जो एक बहुत फेमस कैरेक्टर ब्रैड पिट प्ले Right. करते हैं। Right. Right. हियर इन दिस मूवी ये पूरे ट्रोजन वॉर जो हुआ था उसके बारे में है। एंड कैसे जो पॉलिटिक्स है, बिट्रेयल है, एंड कुछ चीज़ें मुझे लगता है रामायण से भी इन्फ्लुएंस है इसमें। जिसमें स्पेशली वो बो एंड एरो वाला जो करके दिखाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाना, जो हम लोग रामायण में देखते हैं कि प्रत्यंचा चढ़ाते थे, Right. तो Right. वो जो सीन है वो एग्जैक्टली इसमें है। आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, बट इट्स लॉन्ग मूवी, 3 घंटे से ऊपर की मूवी है। बट आप अगर देखेंगे यू विल नॉट फील, एंड द ग्राफिक्स इज अमेजिंग। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स हैं जैसे पेड़ हिल रहे हैं वहाँ पे, ऐसा लगेगा आपको सही में यू आर मूविंग अलॉन्ग विद द स्टोरी। तो बट द प्लस पॉइंट की इन सारी चीजों में वीएफएक्स का यूज ज्यादा नहीं हुआ है. ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक प्रोसेस फॉर शूटिंग अ फिल्म. So most of the time they do prefer while objectives rather than on the green screen. They prefer not to shoot on the green screens. They create that kind of sets, larger than visualization sets or scale जो फिल्म का होता है. I think they work more on pre-productions. So that राइट is the राइट main reason they able to crack all those visualizations and एग्जैक्टली। एंड get the attention from the audience. ऑडियंस, यस। एंड छोटी छोटी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा गया है। स्पेशली जो उसमें एक सीन आता है जहाँ पे उसका डॉग है जो 20 साल पहले वो उसको रखे गया था, वो लास्ट में उसे देखता है, ही रियलाइजेस ही इज ओडिसियस, उसका ओनर। एंड उसकी वाइफ का इंतजार 15, जैसे हमारे रामायण में भी 14 साल 15 साल का जो वनवास दिखाते हैं, यहाँ पे 20 साल का था. यहाँ पे 20 साल का था। तो Right, मतलब right. बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी है हमारे मतलब रामायण से। तो आप बोल सकते हैं कि इट्स वेरी मच इंस्पायर्ड बाय इंडियन Kind of adoptions also. Few scenes are it's very similar, symmetrically adopted, scene to scene. राइट We can राइट राइट। consider. और मेरे को ये लगता है कि अभी क्योंकि 3-4 मूवी साथ में आई हैं, धमाल 4 जो कि आई डोंट टॉक अबाउट इट, मतलब Okay. हाँ, बट वो इस लेवल की नहीं आ पाई है बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली। अब धमाल के काफी बड़े फैन रह चुके रहे हैं, हैं. लेकिन धमाल 4 आई स्टार्टिंग थिंक से अभी वो कॉमर्शलाइज्ड हो गया है। आई थिंक सेकंड के बाद इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग। it's not what to push the script just राइट, for making the मेकिंग film. प्रॉफिट। सो आई थिंक दिस फील्ड इज वेरी क्रिएटिव, एंड इसमें प्रोपागेंडा और कॉमर्शलाइजेशन टू मच नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड टू द आइडियोलॉजी कि आप एक अच्छी कहानी लोगों को बता रहे हैं। Okay. एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल एजेंडास। So I think one of the most awaited film is coming in August, Avarapan 2. आई एम ऑल्सो अवेटिंग दिस मूवी, एंड आई थिंक अभी मैं काफ़ी दिन से कोई मूवी रिव्यू नहीं कर रहा था। रीजन बिंग आई वाज नॉट फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ मूवी टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज वन ऑफ द मूवीज विच आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच। एंड आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन नीड्स नो इंट्रोडक्शन कि उसकी मूवी कैसी होती है, क्या क्या नहीं होता है। आई थिंक बैटमैन ट्रोलॉजी आप से सकते हैं, अभी तक इतने सारी बैटमैन सीरीज हो गई हैं, इवन रॉबर्ट पैटिंसन भी बैटमैन का रोल कर चुके हैं। बट
जो क्रिश्चियन बेल ने वो किरदार निभाया और Right. क्रिस्टोफर नोलन ने जो उसको डायरेक्ट किया, Right, right. आई डोंट थिंक कोई भी उसको अभी तक मैच कर पाया. Truly. So it's Right. unmatchable performance. Okay. So my favorite is Inception by Nolan. Amazing. I वो think, मतलब वो मूवी तो अलग ही मतलब जॉनर आई है. थिंक वो और उस टाइम पे आई थी 90s में आई थी जब हम लोग फिल्में देख रहे थे, अपब्रिंगिंग हो रही थी हमारी. मुझे लगता बट आई है- थिंक वो इस टाइम की मूवी थी इंसेप्शन. जब वो आज बनती तो आई थिंक वो Ins- अवे अहेड मूवी थी काफी. इंसेप्शन मूवी ऐसी मूवी है, आई थिंक ऐसी मूवी आज तक कभी इतिहास में बनी ही नहीं. इट्स वन ऑफ दैट काइंड. और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग उसमें काम किया है. सो आई थिंक इंसेप्शन पार्ट 2 वगैरह ऐसा कुछ बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. कुछ भी अगर ऐसे डोंट प्रिफर टू राइट राइट 1 2 3 4 वाला उनका कॉन्सेप्ट नहीं है उनका. बैटमैन में, लेकिन उन्होंने किया था 1 2 3 वाला Because the script was different and that was not a part 2, that was the extension of the film and all. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी को जिस हिसाब से मार्केट में मतलब थोड़ा बहुत हाइप किया गया, बट उस हिसाब से हाइप नहीं मिली. बट इट्स डूइंग गुड बिजनेस राइट नाउ. Right. Okay. Okay. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है उस पर भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो इंडियन जॉनर की है और हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है. तो मतलब यही कहना चाहते हैं आप कि अक्खा हॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. राइट. सी यू. ठीक है, मिलते हैं आपसे 12.2 में. तब तक के लिए चाओ चाओ.